डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक एंड थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो सिंथिया नाम के एक औरत जो है वो एक स्कूल में होती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि इस स्कूल में कोई स्टूडेंट होते ही नहीं है। यहाँ पे बहुत से अजीब से आवाज़ आते रहते हैं आसपास, सिंथिया के आसपास। एंड सिंथिया देखती है एक टकले को। उस टकले के पास एक पिंजरा होता है एंड उस पिंजरे में जो है एक एलेक्स नाम का लड़का जो बंदी होता है। एलेक्स कोशिश करता है उस पिंजरे से बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाता है। एक्चुअली उसे और कोशिश करनी चाहिए थी सिंथिया के हिसाब से, तभी सिंथिया चली आती है असली दुनिया में। तो सिंथिया एक थेरेपिस्ट होती है या फिर साइकाट्रिस्ट, जो कि अपने पेशेंट का जो वो थोड़े से अलग तरीके से वो इलाज करती है। एक्चुअली सिंथिया के पास पावर होती है कि वो किसी को छू के जो है उसके अंदर जा सकती है एंड देख सकती है उसके पास्ट। अगर कोई इविल चीज़ उस इंसान को परेशान करे तो सिंथिया उस चीज़ को आसानी से देख सकती है। तो घर में जो सिंथिया अपनी बेटी के साथ रहती है जिसका नाम है जॉर्डन। सिंथिया इस पेशेंट को चेक करने के बाद जब थोड़ा सा शांति से बैठी हुई थी, तभी रायली नाम की एक लड़की आती है। एक्चुअली वो सीधा तो मिल नहीं पाती है सिंथिया से, लेकिन सिंथिया की बेटी जॉर्डन से मिलती है। वो कहती है उसे डेफिनेटली मदद चाहिए। रायली के हाथ में जो है वो चोट के निशान होते हैं, यानी कि ऐसे लग रहा था देख के कि जैसे कि वो पुराने जले हुए का निशान होता है कुछ, लेकिन वो चीज़ होती है उसके पूरे दोनों हाथों में ही होती है। रायली कहती है कि वो कुछ चीज़ों को देखती है जो कि खतरनाक होती है दिखने में। रायली के हिसाब से एक गांडू जो है वो अजीब तरीके से घूरता रहता है रायली को, लेकिन वो जो गांडू जो है वो इंसान नहीं होता है, वो कोई एक अजीब सी चीज़ होती है। रायली के हिसाब से वो जो चीज़ है वो काफ़ी भूखा है, उसे यानी खाना चाहिए बस। रायली से ऐसे कहती है रायली। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि रायली कहती है कि वो जो अननोन है जिसको वो देखती है वो इस जगह में भी है। हालांकि ये चीज़ जो है वो जॉर्डन को दिखती ही नहीं है, वो अननोन कहाँ पे है। तभी सिंथिया अपने कमरे से बाहर निकलती है एंड सिंथिया उस अननोन को देखती है जो कि रायली के पीछे खड़ा है। एक्चुअली एक एंटिटी होती है या फिर एक इविल चीज़ जो कि दूसरे दुनिया से होती है डेफिनेटली, जो कि इस दुनिया में आके रायली को परेशान करके बैठा है। तो जैसे ही सिंथिया इस चीज़ को देखती है उसकी तो हालत ख़राब ही हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जो है रायली का बाप आता है एंड वो रायली को अपने साथ ले जाता है एंड कहता है कि वो बस हेलुसिनेशन होता रहता है उसको कुछ ऐसे बोल के। लेकिन रायली जो है वो जॉर्डन को एक चीज़ कही थी कि वो इस यहाँ पे एक्चुअली कैसे पहुँची। तो वो एक इंसान के थ्रू पहुँची थी जिसका नाम होता है एगाथा बेकर। एक्चुअली एगाथा बेकर जब वो दोस्त अच्छी वाली होती है सिंथिया की, एंड इस चीज़ के बारे में जो वो जॉर्डन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसकी मॉम की एक अच्छी दोस्त है। जॉर्डन कहती है अपनी मॉम से कि उस रायली को जो है उसे मदद चाहिए एंड हम लोग जो है उसकी मदद कर सकते हैं, यानी कि सिंथिया मदद कर सकती है जैसे वो बाकी लोगों का कहती है। लेकिन यहाँ पे सिंथिया कहती है कि वो जो चीज़ है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है एंड उसकी मदद कोई नहीं कर सकता है सिंथिया के हिसाब से। तो यहाँ पे तो सिंथिया पूरी तरीके से मना करती है। इसकी वजह से जो है जॉर्डन सर्च करती है डेफिनेटली वो एगाथा बेकर के बारे में, एंड उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसका नाम एंड एड्रेस तो मिल ही जाता है। तो जॉर्डन जो है बिल्कुल भी वो घर में नहीं बैठती है, वो मिलने जाती है एगाथा बेकर से। वो बुढ़िया कहती है रायली के बाप के बारे में। एक्चुअली एगाथा जो है वो रायली को देखी नहीं है, हालांकि उसके बाप से मिली थी जिसका नाम होता है कुछ एंडल। एगाथा कहती है कि एंडल का जो पत्नी है यानी कि रायली का जो माँ है वो मर चुकी है कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले। तो अभी उनके घर में बाप बेटी रहते हैं। यहाँ पे घर पे सिंथिया बोली तो थी वो मदद करना नहीं चाहती, लेकिन वो खुद रायली एंड उस एंटिटी का जो है वो इविल चीज़ का ड्राइंग बनाई थी। यानी कि सिंथिया भी पता लगाना चाहती है कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। जॉर्डन की किस्मत अच्छी होती है कि रायली का एड्रेस भी उसे मिल जाता है। तो वो रायली के घर में जब जाती है तो वो मिलती है रायली के बाप से। रायली का बाप कहता है कि वो सिंथिया एक्चुअली रायली यहाँ पे है ही नहीं, एंड वैसे भी ये जो है आदमी यहाँ पे आसपास काम कर रहा था। तो यहाँ पे मौका देख के जो है जॉर्डन रायली के घर में चुपचाप घुस जाती है। वो चेक करते हैं यहाँ पे कुछ है, उसे कुछ खास तो मिलता नहीं है, लेकिन जब एक कबर्ड को चेक करते हैं तो उसके अंदर एक दरवाज़ा उसे मिलता है एंड उसका वो लॉक तोड़ के अंदर घुस जाती है। लेकिन पीछे से चला आता है एंडल यानी कि रायली का बाप, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जॉर्डन की किस्मत अच्छी नहीं होती है। उसके हाथ पे बांध देता है एंडल। जॉर्डन की जब आंखें खुलती है तो वो डेफिनेटली अपने आप को बंधी हुई पाती है एंड उसके साइड में एक औरत बैठी हुई थी एंड ये होती है रायली की माँ, जिसकी हालत ख़राब होती है। यानी कि वो उन्हें देख के लगा था कि वो काफ़ी अजीब तरीके से
किसी बीमारी का वो शिकार बन चुकी है। इसके बाद रायली का बाप आता है, वो कहता है कि उसे जो है खाना चाहिए। एंड रायली जो है वो जॉर्डन को छूती है, जिसमें कि रायली के छूने के बाद जो है वो जो एंटिटी होती है, जो भी वो चीज़ वो जॉर्डन को छूती है पीछे से। लेकिन वो जो चीज़ जो है वो अपना हाथ जब रखता है जॉर्डन के बाजू में, तो उसका हाथ जल जाता है। थोड़ी देर बाद जो है जॉर्डन अपने आप को छुड़ा के रायली की मॉम को छुड़ा के जो ये दोनों कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की। लेकिन यहाँ पे एंडल चलाता है गन के साथ, बट रायली यहाँ पे बीच में चली आती है, जिसके वजह से जो यहाँ पे गलती से जो है वो गोली चला देता है रायली के ऊपर, जिसमें कि रायली मर जाती है। लेकिन अभी जो है वो क्लियरली वो देख पाई थी जॉर्डन उस एंटिटी को, यानी कि उस इविल चीज़ को, जो कि 0.1 और 2 सेकंड के लिए दिखता है जॉर्डन को। किसी तरीके से जॉर्डन जो इस घर से बाहर निकलती है, तो सामने जॉर्डन की मॉम एंड एगाथा चली आते हैं जॉर्डन को बचाने के लिए। तो पुलिस स्टेशन में जो है काफ़ी पूछताछ होती है जॉर्डन को लेके। तो जॉर्डन जो यहाँ पे फिर से वो देखती है उसी इविल चीज़ को। एंड इस बार जो है जॉर्डन की गाड़ी फट जाती है जब वो देखती है उस इविल चीज़ को, क्योंकि वो कभी भी अचानक से वो चला आया था बीच बीच में। जॉर्डन अपनी मॉम को कहती है कि वो उसके अंदर जैसे भी देखे, हालांकि वो पहले तो मानती नहीं है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। तो सिंथिया अपनी बेटी जॉर्डन को जो है उसके सर में छू के उसके अंदर वो उसके दुनिया में चली जाती है, जिसमें कि सिंथिया अपने ही घर में होती, पुराने घर में। एंड छोटी वाली जो जॉर्डन होती है वो बाहर बैठी हुई थी घर के बाहर ही। तभी अचानक से सिंथिया अपनी पति को देखती है, जो कि अचानक से कहीं चला जाता है। ये बिल्कुल एक सपने की दुनिया की तरह होता है, लेकिन सपना होता नहीं है। सिंथिया घर के अंदर घुसती है एंड ये जो घर जो होता है वो पूरी तरीके से करप्टेड हो रहा था। सिंथिया देखती है उस इविल चीज़ को, जो कि उसके हाथों को छूता है, एंड सिंथिया के भी हाथ जल जाते हैं। असली दुनिया में जब वो सिंथिया की बॉडी तड़प रही थी, तो एगाथा जो वो एक चाटा मार के सिंथिया को उठाती है, जिसके बाद जो सिंथिया चल जाती है वापस इस असली दुनिया में। तो इसमें जो है फिजिकल बॉडी तो वो असली दुनिया में रहती है, बस जो आत्मा या फिर जो भी वो उस दुनिया में जाके जो है उस चीज़ का सामना करती है, अगर करना होगा तो। लेकिन ये बात भी है कि उसके अंदर जो डैमेज होती है वो फिजिकल बॉडी को भी असर पड़ती है बाहर। तो इस झाड़ू दुनिया से बाहर निकल के सिंथिया जब हकीकत में असलियत में वो समांथा के बारे में पता लगाती है। समांथा जो है रायली की माँ होती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में मर चुकी है। तो रायली के बारे में जो एक डॉक्टर को जब वो पूछती है, तो वो कहता है कि समांथा का जो है काफ़ी वो पागल जैसे बिहेव कर रही थी। उसके बॉडी में जब वो जलने के निशान होते हैं, जैसे कि अभी बाकी विक्टिम होते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि उसको काफ़ी मुश्किल होता है ठीक करना। डॉक्टर भी कन्फ्यूज होते हैं उसको ठीक किया ही कैसे जाए। तभी जॉर्डन की आंखें जब घाम में खुलती है, आसपास जब वो चीज़ होती है जॉर्डन के आसपास ही, जब जॉर्डन को लगता है कि उसके आसपास कोई है, तब वो चीज़ जो उससे छुपती है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं। जॉर्डन फिर से देखती है उस चीज़ को किचन में, लेकिन पीछे से जब वो एंडल जो है आके किडनैप कर लेता है जॉर्डन को। एंडल जो है वो जॉर्डन को जो जंगल में ले जाके जो है उसको कॉफिन के बॉक्स के अंदर डाल के ज़मीन में गाड़ देता है साला, क्योंकि एंडल यहाँ पे मानता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये चीज़ जो है बाकी लोगों के तरफ फैलेगी, इसलिए। हालांकि जॉर्डन को जो है इस कॉफिन के अंदर एक टॉर्च मिलती है, जो कि डेफिनेटली एंडल नहीं छोड़ा होगा, ताकि वो अपनी मौत को जो थोड़ा सा आसानी से देख पाए। जब वो उस टॉर्च को ऑन करते तो उसके ऊपर ही जो है वो इविल वाली चीज़ होती है। सिंथिया जो पुलिस स्टेशन में होती है, वो डेफिनेटली अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि अचानक से उसकी बेटी जो गायब हो गई घर से। तभी पुलिस जो है वो एंडल को ले आती है, एंड एंडल को ही पता है कि उसने कौन सी जंगल में जो है जॉर्डन को किस जगह में दफनाया है। एंडल यहाँ पे पुलिस को कुछ बताता नहीं है। तो जैसे तैसे जो है सिंथिया जॉर्डन के अंदर घुस के जो है, यानी कि वही अपना बुटीक का इस्तेमाल करके उसे पता लग जाता है कि कहाँ पे किस जंगल में जो है उसकी बेटी जॉर्डन है। हालांकि ये चीज़ वो बताती नहीं है उस पुलिस वाले को, एंड अकेली ही वो एगाथा के साथ निकल जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन तब भी पुलिस पीछे पड़ती है सिंथिया के पीछे। सिंथिया एंड एगाथा जो है वो जंगल में जाते हैं, वो लोग खुदाई करके जब उनको कॉफिन मिल जाती है। जब वो सब कॉफिन को खोलते हैं तो जॉर्डन की हालत यहाँ पे ख़राब होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंथिया की जो बॉडी होती है, अपर बॉडी जो होती है, वो लगभग जल ही चुकी थी। तो सिंथिया जो उसके सर को छू के उसके अंदर घुसती है,
जैसे कि ये चीज़ जब होती है तो फिजिकल बॉडी जब वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी हालत एक स्लीप मोड में चली जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बाहर से कोई चिल्लाता है तो ये सुन पाते हैं वो दूसरे दुनिया में होके भी। तो सिंथिया जो उसी अपने पुराने घर में ही वापस आती है एंड यहाँ पे वो देखती है जवान वाली जोड़ान जो बाहर बैठी हुई है। सिंथिया अपने घर के अंदर घुसती है एंड वो ऊपर के कमरे में देखती है कि उसका पति जो लटका हुआ है। कुछ इसी तरीके से जो है सिंथिया का पति मार गया था। सिंथिया मिलती है उस इविल वाले चीज़ से। वो जो चीज़ है वो सिंथिया के अपने पास वो खींचता है। तो सिंथिया जो उसके सर को छू के जो उसके दुनिया में घुस चली जाती है सिंथिया। इसकी जो दुनिया होती है वो पूरी तरह से बिल्कुल नरक की तरह होती है। यहाँ पे चीज़ कुछ अच्छा होता ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन सिंथिया को एक भाला जैसा चीज़ मिल चुका होता है जिसके थ्रू वो इस चीज़ को मार सकती है। तो सिंथिया जब वो सेकंड टाइम इसकी दुनिया में ही मिलती है इस चीज़ से, इस इविल वाली चीज़ से, वो फिर तब भी क्या होता है कि उसको खाना चाहिए ही चाहिए। जबकि इसी दुनिया के थोड़ा सा बाहर जो है, जो जोर्डन बाहर बैठी हुई थी, वो इस घर के अंदर अभी चली आती है एंड वो देखती है कि उसकी मॉम एंड इविल वाली जो चीज़ है वो एक जगह में अटके हुए हैं। डेफिनेटली अपने मॉम को जब वो बुलाती है बाहर आने के लिए, तो इस दुनिया में जो है सिंथिया के साथ जो है वो जो इविल वाली चीज़ जो है वो माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से जो ये जो चीज़ है वो सिंथिया को पकड़ लेती है उसको खाने के लिए। लेकिन इसी दुनिया में जो है सिंथिया की बेटी जोड़न आती है, वो उस भाले को जो है वो उस एंटिटी के अंदर घुसाती है एंड दोनों माँ बेटी मिलकर जो इस एंटिटी को पूरी तरह से मारते हैं एंड ऐसे ही जो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो अभी दोनों माँ बेटी जो असली दुनिया में बिल्कुल सही सलामत होते हैं एंड ये वाला जो काम जो है वो करते हैं। एक्चुअली लास्ट में जो है जोर्डन उस एंटिटी की दुनिया में इसलिए घुस पाई क्योंकि वो भी अपनी माँ की तरह जो है सर को छू के मंत्र पढ़ के जो है वो उसके दुनिया में घुस सकती है। लेकिन ये चीज़ वो पहली बार करती है तो हो जाता है एंड डेफिनेटली ये चीज़ जो है उसकी मदद करती है एंड उसी के थ्रू जो है अपनी मॉम को बचा पाती है उस दुनिया से। एंड इस कहानी में जो ये लोग इस एंटिटी का या फिर जो भी इस इविल चीज़ का किसी नाम तो बिल्कुल बताया नहीं है। बस ये जो चीज़ है वो बस खाना चाहती है इंसान को और कुछ नहीं। एंड डेफिनेटली उस इंसान को वो परेशान करती है जब तक वो जुड़ा है उस चीज़ इंसान से। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।